जो इंडियन यूथ है विदेशों में, इसको आप जानते हैं किस दृष्टि से देखा जाता है? चीप लेबर। इनको पैसा दिखाओ, थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, फिर थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और मेरे लिए अफसोस की बात है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो शायद बहुत गलत नहीं है। स्थिति ऐसी ही है। जब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो भीतर बेचैनी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान हो भाई, पत्थर नहीं हो, जानवर भी नहीं हो, गधा होता है। उसके ऊपर आप दुनिया की सबसे ऊंची किताबें रख दो और बोलो कि ढो, वो ढो देगा। और लाशें हो, लोगों के कटे हुए अंग हो, वो उसको भी ढो देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा? कुछ भी ढो दो, मुझे मेरा पैसा तो मिल ही जाता है ना। और गधे के लिए पैसा माने? अर्जुन को लड़ने को इसीलिए कहा गया था। अर्जुन, बाहर अगर नहीं लड़ोगे तो भीतर तुम्हारे जिंदगी भर लड़ाई चलती रहेगी और यही सजा होगी तुम्हारी। बहुत सावधानी से परखिए कि ये सब मुझे बताया जा रहा है, ऐसा ऐसा कर लो। पर ये तो सभी ने करा और हमेशा से करा, और उनको क्या मिला है? और उनको जितना मिला है, अगर मैं उतने से संतुष्ट हूँ तो कोई बात नहीं। पर अगर कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, तो ठुकराना सीखो, ठुकराना सीखो। और कोई बहुत सर पर ही चढ़ करके बोले कि नहीं ये फलानी चीज तो स्वीकार करो, तो सिर्फ ठुकराना ही नहीं, लात मारना भी सीखो। जवानी क्या नहीं कर सकती? दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांतियां जवानों ने करी हैं। और जवानी को पता ही नहीं चलता कि उसका समय कब रील्स देखते हुए और स्क्रॉलिंग करते हुए बीत गया। अनंत स्क्रॉलिंग, जब तक अंगूठा टूट के ना गिर जाए। पता ही नहीं चलता कहां चला गया। कहीं नहीं चला गया, किसी के मुनाफे में चला गया, किसी की जेब में चला गया। और जिनके पास चला गया, ऐसा नहीं कि उन्हें भी कुछ मिल रहा है। बर्बाद उनकी जिंदगी भी है, पर उनकी होगी तो होगी। उनकी मूर्खता की खातिर आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? क्यों आप इस हड़बड़ी में रहते हैं कि जल्दी से जो आसपास विकल्प दिखाई ही दे रहे हैं, एक ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, ये तो सामने के ही हैं, इनमें से ही कोई उठा लो। और जब वहां पर चोट पड़े, धोखा मिले, तो चलो ये नहीं तो ये वाला ले लो, ये नहीं तो ये वाला ले लो। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है भाई, औद्योगिक क्रांति के बाद। अब तो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी हो चुकी है। आपको ऐसे ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं। मांगना तो दूर की बात है, आप मांगने नहीं गए थे, आपने सोचा भी नहीं है, पर आपको परोसा जाएगा कि देखो अब ये 8 नए तरह के बर्गर हैं, 18 नए तरीके के फीचर्स हैं फोन में, फलाने माल में इतने तरह की वैरायटी आ गई है। अरे कहां तुम इधर उधर बस भारत में ही घूम रहे हो? ये देखो, ये 18 प्रकार की नई एग्जॉटिक वेकेशन डेस्टिनेशंस हैं। क्या यार, तुम जवान आदमी हो और अभी तक तुम यहां घूमने नहीं गए? क्या कर रहे हो? और वहां अगर घूमने जाना है तो उसके लिए हम ही लोग तुम्हें लोन दे देंगे। आप घूम के आइए, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया जगह है, इसकी आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। जवान आदमी, अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे भाई, जब दांत गिर जाएंगे। अभी जाओ, यहां जाओ। और वहां पर बिल्कुल स्वर्गलोक उतरा हुआ होगा पोस्टर पे, और कुछ सुंदरियां अप्सराएं भी। आप बिल्कुल तुरंत राजी हो जाएंगे, हाँ मुझे जाना है। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 15% की दर पर हम दे रहे हैं ना। हम आपको ये डेस्टिनेशन भी दे रहे हैं, जाइए, और हम उसको फाइनेंस भी कर रहे हैं, जाइए। इतना कुछ चारों ओर बिखरा रहता है कि आप बिल्कुल आतुर हो जाते हो, लालायित हो जाते हो। ये बाजार का काम, और इसके साथ फिर समाज है और शरीर है। समाज में तो शुरुआत अपने ही परिवार से होती है कि जल्दी से कोई चुनाव करो ना, जल्दी से कोई रास्ता, कोई ढर्रा पकड़ो ना। बाजार दरवाजे पर खड़े हुआ है पूरा ट्रक लेकर के, ये चीजें हैं, इसमें से बताओ क्या क्या चाहिए। आप घर के अंदर हो,
वो ट्रक आपके दरवाजे पर खड़ा है और जो घर के अंदर लोग हैं वो भी आपको धक्का दे रहे हैं कि अरे देखो इधर का बंटू और उधर की पिंकी, उन्होंने तो माल चुन लिया और वो जाकर के सेटल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जल्दी से कुछ उठाओ। और बाजार और समाज के बाद सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने सबसे पास अपना शरीर ही है। वो भी चिल्ला रहा है कि हाँ मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, जवान है तो देह का सुख चाहिए, वो भी चिल्ला रहा है। तो आप जल्दी से जाकर के यही जो सस्ते लेकिन विविध विकल्प अपने चारों ओर देखते हो, इसमें से कुछ उठा लेते हो। चोट लगती है तो फिर दूसरा उठा लेते हो, तीसरा उठा लेते हो, करते जाते हो करते जाते हो। 20-25 साल गंवाना कौन सी बड़ी मुश्किल बात होती है, बूढ़े हो जाते हो। ये है कुल मिलाकर जवानी की कहानी। और जितना तुम ये सब करते जाते हो उतना ही भीतर जो बैठा हुआ है, जो छटपटा रहा है कुछ और पाने के लिए, वो बेचैन होता जाता है, वो रो पड़ता है। वो भीतर से बस यही चिल्ला रहा है, ये नहीं, ये नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। तुम उसे ला ला के नए नए तरीके के रंगीन माल दिखा रहे हो, अब ये ले लो, अब ये ले लो, अब ये ले लो। सतही तौर पर तुम खुश भी होते जा रहे हो, लेकिन कोई कोई है भीतर, आप उसे कितनी भी घूस दिखा दो वो ईमान नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं ये नहीं चाहिए था, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उसे ललचाते हो, लुभाते हो, वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर ऊपर से भोग करना है, सुख मनाना है, तुम कर लो, हम तो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल धूमिल जी का वक्तव्य है, मैं ठीक ठीक पूरा शायद ना उद्धृत कर पाऊं, पर कुछ इस तरह है कि जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं। ये जवानों को अपनी सी बात लग रही है? कितने जवान हैं यहां पर? मैं तो दोनों ही हाथ खड़े कर देता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, रह रहकर चहकता हूं, जैसे आप चहकते हो। आपने देखा है कभी आप मॉल वगैरह जाते हो, आपको कुछ न भी खरीदना हो तो भी मूड अच्छा हो जाता है। इतनी सारी चिज्जू दिखाई दे रही होती है ना, बस शीशे की दीवार है, उससे आप देखो ये चिज्जू दिख गई है, देखने में ही बड़ा अच्छा लग जाता है। एसी भी है, बस देखने में ही मन मन अच्छा हो गया, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले पांव सा महकता हूं। जब जब महफिलों में होता हूं, बाजारों में होता हूं, खूब चहकता हूं, लेकिन वापस आकर अपने कमरे के एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूं। ये है कहानी। चहको चहको चहको, पर भीतर कोई है जो चहकने से इनकार कर देगा, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं थी। आप झल्ला जाओगे, आप पूछोगे ये नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था, वो कहेगा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो आप कहोगे जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मुझे ये सब जो मिल रहा है मुझे यही भोगने दो ना। वो कहेगा नहीं, इससे बात नहीं बन रही है, कुछ और, कुछ और। ये जो कुछ और है ना, यही जीवन का, जवानी का उद्देश्य है। उसी को पाना है, और वो असंभव नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत मुश्किल है, बहुतों ने पाया भी है। और आपका भी जन्म बस उसी को पाने के लिए हुआ है। और उसको नहीं पाओगे तो अंजाम यही होगा, अवसाद, तनाव, और अपनी आंखों के सामने बर्बाद जाता एक जीवन। बर्बादी
कि कोई यही परिभाषा थोड़ी होती है, वो पुरानी बासी परिभाषा थी कि बर्बादी का मतलब है कि खाने को पैसे नहीं है और पाँव में फटी चप्पल है। दुनिया आर्थिक रूप से अब जितनी उन्नत है, भारत भी शामिल है उसमें, उतना कभी नहीं थी। अभी बर्बादी की परिभाषा दूसरी है। बर्बादी की परिभाषा ये है कि जन्म ही अकारथ चला गया। एक के बाद एक चीजें आजमाते रहे, रिश्ते आजमाते रहे, अनुभव आजमाते रहे, और जब उनमें चोट पड़ी तो ये किया कि और चीजें और रिश्ते आजमाएंगे। ये है जीवन के। और और आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, भीतर है कुछ जो कुछ और मांगता है। अभी कुछ और अगर साफ साफ परिभाषित होता तो हम सब कह देते मुझे भी कुछ और चाहिए, और एक बहुत बड़ी दुकान खुल जाती है, यहां कुछ और मिलता है। इस कुछ और के साथ एक राज जुड़ा हुआ है, और वो राज ये है कि इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है। ये चीज लगती बहुत दूर की है, पर इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है, बशर्ते जो कुछ आपको लुभाने के लिए बाजार, समाज और शरीर ने तैयार कर रखा है, आप उसके प्रति थोड़ा विवेक और थोड़ा संयम रख पाए तो। संयम की भी जरूरत नहीं, विवेक पर्याप्त है। विवेक से संयम अपने आप आ जाता है। जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, हड़बड़ी में उसको आप स्वीकार करने से अगर आप इनकार कर दें, इतना काफी होता है। पर जल्दी बहुत होती है और आप डर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटी जा रही है और उस ट्रेन पर सभी सवार हैं, मैं अकेला ही तो नहीं रह जाऊंगा कहीं पर। और विशेषकर भारत में हमारी परवरिश में डर का बड़ा माहौल रहता है। और डर माने यही नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया, सजा दे दी। जहां कहीं भी आज्ञाकारिता पर बहुत जोर है, वहां माहौल डर का ही है। जहां कहीं भी अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो आज्ञाकारी है, वहां समझ लो कि डर गहरा है। और जब डर बहुत होता है ना, तो आप सवाल नहीं कर पाते, आप नकार नहीं कर पाते। आप नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो कर रहे होंगे, ये कुछ पा रहा होगा, ये किसी दिशा जा रहा होगा, इनको जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और देखना है। क्या देखना है पता नहीं, पर ये नहीं चाहिए, ये निश्चित है। ये कह पाने के लिए एक भीतरी आजादी चाहिए, जो हमें भारत में आमतौर पर हमारे घरों में परवरिश में मिलती नहीं है। हमारी संस्कृति भी जैसी है और लोक धर्म जैसा है, उसमें डर पर बहुत जोर है। सर झुकाकर चलो, बहस मत करो, पुराने लोगों की बातें मानो, तो आप बात मान भी लेते हो। और जो कुछ पुराने लोगों ने करा था वही आप भी कर जाते हो। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी, वैसे ही आपकी भी हो जाती है। जो सब आपको बता रहे हैं कि जल्दी से बेटा अब जो नौकरी मिल रही है ले लो, और उसके बाद फिर ये करना, फिर एक अटेम्प्ट और देना, फिर उसमें ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, जो ये सब बता रहे हैं, उन्होंने खुद जिंदगी में क्या हासिल कर लिया? ठीक है, छोटी मोटी चीजें सब हासिल कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद एक घर सबका होता है, अब गाड़ी भी लोगों के घरों में होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कुछ और है, क्या उन्होंने हासिल करा है? और नहीं करा है तो जीवन तो बर्बाद ही गया ना। पैदा आप खाने और सो जाने के लिए नहीं हुए थे। वो काम तो सारे जानवर भी करते हैं। बंदर भी कोशिश करता है कि जिधर सबसे ज्यादा फलदार रसदार पेड़ हों, उधर पहुंच जाऊं और कब्जा कर लूं और जिंदगी पूरी मौज में बीते। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का जन्म किसी और उद्देश्य के लिए होता, फिर हम आ गए इसी कुछ और, कुछ और। काश कि ये कुछ और सामने आ जाता, पहुंच में होता। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि
ना उस तक पहुंचने की जरूरत है, ना उसे सामने कहीं खोजने की जरूरत है। बस जिन चीजों में तुम खो जाते हो उनमें खोना मत, वो चीज मिली ही हुई है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तो फिर हमें करना क्या है? तुम्हें करना यह है कि तुम्हें खोने से बचना है, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें करना यह है कि दुनिया भर की रोशनियां और चकाचौंध जब तुम्हें खींचे अपनी ओर, तो तुम्हें कहना है क्या क्या इसके लिए पैदा हुआ हूं? तुम्हें करना यह है कि अगर सुननी ही है तो बाजार, समाज, शरीर की सुनने की अपेक्षा उनकी सुनो जिनके दम पे आज हम अपने आप को इंसान कह पाते हैं। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो अपने आसपास मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बिरले होते हैं। लाखों करोड़ों में एक होते हैं तो आपको अपने आसपास यहां मोहल्ले में ही, या जरूरी नहीं है कि शहर गांव कस्बे में टहलते हुए कहीं पर मिल जाएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, संभावना बहुत कम है। पर वैसे लोग अपने पीछे अपना हाल छोड़ गए हैं, अपनी बात छोड़ गए हैं, अपनी सीख छोड़ गए हैं, अपनी जीवनी छोड़ गए हैं। उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से हौसला आता है कि झोंका आ रहा है उसके साथ बह जाना जरूरी नहीं है। कि खड़ा रहा जा सकता है अपने पैरों से, अपनी जमीन पर डट करके। कि कोई आगे मेरे बहुत अपना धन, वैभव, प्रतिष्ठा, बल दिखा रहा हो तो भी रीढ़ सीधी रखी जा सकती है। याचक बनना, गिड़गिड़ाना, किसी कतार में जाकर खड़े हो जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जैसे जैसे जो कुछ आपकी आंखों के सामने है आप उसका सामना करना शुरू करते हो। समझो बात को। वो हमारी आंखों के सामने तो होता है पर हम कभी उसका सामना नहीं करते हैं, हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जो कुछ आंखों के सामने है ना, उसका सामना करना सीखो। तो वैसे वैसे जो आंखों के पीछे है वो अपने आप प्रकट होने लगता है। वही वो कुछ और है जिसके लिए जवानी मिली है आपको। फिर उसके बाद नए आविष्कार होते हैं, नया साहित्य रचा जाता है, कलाएं अपने सुंदरतम रूप में निखरती हैं, सामने आती हैं। अन्याय के, शोषण के खिलाफ बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं। तब होता है। जिनके मुंह में बर्गर भरा हुआ है वो क्रांति के नारे क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? उनको कहा जाए मुट्ठी भींचो और ऐसे बोलो आजादी, सत्य, मुक्ति, तो कहेंगे अरे इसमें वो नया आईफोन है वो कहां रखें पहले। हमें बर्गर से और आईफोन से कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या है उस जीवन से जो सोचता है कि यही सब पाना मेरा उद्देश्य है। जीवन को सार्थकता देने में फोन काम आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, फोन होना चाहिए। पर फोन पा लेना और सोचना कि वाह क्या बढ़िया चीज मिल गई है, ये पागलपन है। दुनिया को आज जितने सुधार की जरूरत है, सुधार नहीं, छोटा शब्द है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उतनी तो जरूरत इतिहास में कभी भी नहीं रही। और
विकसित होते हुए राष्ट्रों की जवानी आज जितनी सोई हुई है उतनी कभी नहीं सोई हुई थी, कभी भी नहीं। और ये गजब बात है, क्योंकि आज आपके पास शिक्षा भी ज्यादा है, तकनीकी भी ज्यादा है, सूचना ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। थोड़ा पिछली शताब्दी पे गौर करिएगा, ठीक है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पिछली शताब्दी का, 1950 से पहले का 5 दशक और 1950 के बाद के 5 दशक। आप जब महापुरुषों की बात करते हो तो ज्यादातर नाम आपको कहां से मिलते हैं? 1950 माने लगभग आजादी से पहले या बाद में? ये कैसे हो गया? आजादी से पहले तो भुखमरी की हालत थी, भुखमरी की हालत थी। और जितने भी बड़े नाम हैं जिनको आज आप इतिहास पुरुष कहते हो, वो तो सब आपको 1950 से पहले के दिखाई दे रहे हैं, 90%। उसके बाद क्या हुआ? हमारे जीन्स बदल गए क्या? हं? उसके बाद जवानी बिक गई, क्योंकि बाजार में चिज्जू आ गई। क्या करना क्या है? क्यों टैगोर की तरह लिखें? क्यों भगत सिंह की तरह भिड़ें? करना क्या है? इतनी सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में, अब मौज करते हैं ना। करना क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखिएगा तो जो बड़ी खोजें भारतीयों ने करी हैं वो आपको 1950 के बाद की नहीं मिलेंगी। और 1900 से 1950 के बीच में आपको विज्ञान के क्षेत्र में भी कई बड़े भारतीय नाम मिल जाएंगे। जहां नया नया पैसा आने लग जाता है वहां बड़ी समस्या हो जाती है। अतीत गरीबी का है ना, गरीबी नहीं, भुखमरी का अतीत है, अकाल का अतीत है, दुर्भिक्ष चारों तरफ। तो नया नया जब पैसा आता है तो भोग वृत्ति विस्फोट ले लेती है कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो चीजें नहीं भोगी और वंचित रह गए वो सब हम भोग डालेंगे। जैसे बेचारा कोई गांव का हो, उसने कुछ ना देखा हो, वो गांव भी कोई सुदूर पिछड़ा हुआ गांव, उसको अचानक आप ले जाओ किसी बहुत बड़े शहर में, यूरोप के, अमेरिका के, और उसके हाथ में पैसा भी दे दो, वो क्या करेगा? अब उसको बचाना पड़ेगा, वो मर ना जाए। वो इतना कंजम्पशन करेगा, इतना कंजम्पशन करेगा कि मरने को आ जाएगा। ये हमारी हालत है। हर तरफ से हमें खींचा जा रहा है। देखो तुम ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, ये कर लो ये मिल जाएगा। और जिन चीज़ों को हमें दिखाया जा रहा है वो चीज़ें हमारे बाप दादाओं को तो कभी नसीब थी नहीं, तो हमें लगता है कि बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। और चूंकि उन चीज़ों का अनुभव हमारे घर परिवार समाज में किसी ने पहले नहीं करा था, तो हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि बेटा हम इनका अनुभव कर चुके हैं और इनमें कुछ नहीं रखा है। विदेशों में जो इंडियन यूथ है, इसको आप जानते हैं किस दृष्टि से देखा जाता है? कुछ तो जो बिल्कुल क्रीमी हो गए वो अलग हैं, पर बाकी जो ये इंडियन मैन पावर इतना बड़ा है करोड़ों में, इसको कैसे देखा जाता है? चीप लेबर, चीप लेबर। इनको पैसा दिखाओ, थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, फिर थोड़ा और ज्यादा दिखाओ, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और मेरे लिए अफसोस की बात है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो शायद बहुत गलत नहीं है। स्थिति ऐसी ही है।
जब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो भीतर बेचैनी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान हो भाई, पत्थर नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। गधा होता है, उसके ऊपर आप दुनिया की सबसे ऊंची किताबें रख दो और बोलो कि ढो 20 किलो, वो ढो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा भैया मुझे तो क्या मिलना है, ये सब हो जाए उसके बाद शाम को थोड़ा सा खाना मिल जाना है, वो तो मुझे मिल ही जाएगा, 20 किलो था मैंने ढो दिया। उसको कहा जाए चल हीरे मोती हैं महंगे, वो ढो दे 20 किलो, वो भी ढो देगा। रेता बालू 20 किलो, वो भी ढो देगा। और लाशें हों, उन लोगों के कटे हुए अंग हों, खून बह रहा हो, 20 किलो का ऐसा बोझ हो, वो उसको भी ढो देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा? कुछ भी ढो दो, मुझे मेरा पैसा तो मिल ही जाता है ना। और गधे के लिए पैसा माने वो तो मिल ही जाता है ना। पर आप पशु नहीं हो, आप और हम अपने काम में सार्थकता मांगते हैं। हम ऊपर ऊपर से भले ना मानते हो, पर भीतर कोई बैठा है जो पूछता है कि ये जो दिन भर कर रहे हो ये है क्या। और ये वो सवाल है जिसके सामने आपको खड़े होना पड़ेगा। आपको बहुत सारे उपलब्ध रास्ते अपने लिए बंद करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारे तोहफे और न्योते ठुकराने पड़ेंगे। कल्पना बहुत हो गया कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो सब कुछ जो बिल्कुल तश्तरी पर सजाकर आपको मिल रहा होगा, आपको उसको भी ठुकराना सीखना होगा। और जब आप ये सब कर रहे होगे उस वक्त हो सकता है आपका साथ देने वाला कोई ना हो सकता है बिल्कुल नितांत अकेलापन, सूनापन हो, क्योंकि एक रेलगाड़ी आई थी और पूरी भीड़ उसमें सवार होकर चली गई, आप अकेले हो जिसने कहा नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा। बिल्कुल हो सकता है। पर इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ये सामना करने में दम लगता है, इसीलिए आपको जवानी मिली है, क्योंकि जवानी में दम होता है। तो दो आपके सामने विकल्प हैं, एक है ऊपर ऊपर का चैन और भीतर की बेचैनी। ऊपर ऊपर का चैन, ऊपर ऊपर का चैन मिल जाता है। किसी विदेशी ब्रांड की नई टी शर्ट खरीद लो, उससे भी मिल जाता है ऊपर ऊपर का चैन। अच्छा तो लगता है, ये सभी को अच्छा लगता है। कोई आपको ऐसी नई डिश खाने को मिल गई जो भारत में चलती ही नहीं है, पर आप गए, महंगी थी, आपने खरीद के खा ली, अच्छा तो लगता ही है। लगता है कि नहीं लगता? अरे मुझे तो लगता है। ठीक है, बाकी सबको नहीं लगता, मुझे लगता है। लगता है, पर उस थोड़ी देर के लिए ही हम लेकिन तैयार हो जाते हैं काफी कुछ दे देने को, है ना। तो एक तो यह है कि बाहर बाहर का, ऊपर ऊपर का चैन और भीतर की बेचैनी। और दूसरा रास्ता यह है कि बाहर की बेचैनी आमंत्रित करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी भीतर के चैन के लिए। भीतर और बाहर दोनों तरफ का एक साथ चैन मिल जाए, ये मनुष्य जन्म को सुविधा नहीं है, नहीं है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। किसी तल पर तो बेचैनी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये आपको चुनना है कि आपको भीतरी बेचैनी चाहिए या बाहरी। और जिनको भीतरी बेचैनी चाहिए, स्वीकार है जिन्हें, वो बाहर के चैन के आगे बहुत जल्दी बिक जाते हैं। कहते हैं भीतर बेचैन है, कोई बात नहीं, बाहर तो ठीक चल रहा है, चलने दो। लेकिन अगर यहां सुकून चाहिए तो बाहर फिर संघर्ष झेलने पड़ेंगे। बाहर संघर्ष झेलने पड़ेंगे, यह अनिवार्य कीमत है जो चुकानी पड़ेगी। किधर को चाहिए चैन, बाहर या भीतर? भीतर अगर चाहिए तो बाहर की बेचैनी के लिए तैयार हो जाइए। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और बाहर जिनके जीवन में
अर्थ ये निकलता है कि बाहर जिनके जीवन में आपको चैन बहुत दिखाई दे, कोई संघर्ष है ही नहीं, सब बढ़िया है, चिल, ऑल कूल, सब बढ़िया चल रहा है, इतने बजे जाते हैं, नौकरी करते हैं, मस्त वापस आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, घूस भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आते हैं बढ़िया, अपना सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से परिवार बना लिया है, बच्चे बच्चे भी हो गए, नौकरी भी वैसे ही चल रही है, और नौकरी सधी सधाई है, जमी जमाई है, कहीं संघर्ष जैसी कोई बात है नहीं। जिनके जीवन में बाहर संघर्ष नहीं, बेचैनी नहीं, वो भीतर से बहुत बेचैन जिएंगे, ये अभिशाप है। और जिनको भीतर से शांत होना है, जिनको भीतर से शांत होना है, उनको बाहर संघर्षों को न्योता देना पड़ेगा। हाँ, आप उनको देखेंगे बाहर बाहर से तो आपको लगेगा इसकी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, उठापटक, मारपीट, कुछ भी इसको आसानी से नहीं मिल रहा है, ये तो हर मोर्चे पर जूझ रहा है, बाहर बाहर आपको ऐसा दिखाई देगा। पर वो व्यक्ति जानेगा कि संघर्ष बाहर है, भीतर संतुष्टि है। अभी आप चुन लो, बेचैन तो होना ही है, या तो बाहर बेचैन हो लो या फिर भीतर की बेचैनी को झेलो। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी कि बाहर भी जूझना ना पड़े और भीतर भी आत्मस्थ रहे, बिल्कुल शांत, मौज, बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन को लड़ने को इसीलिए कहा गया था। अर्जुन, बाहर अगर नहीं लड़ोगे ना तो भीतर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन, बाहर अगर नहीं लड़ोगे तो भीतर तुम्हारे जिंदगी भर लड़ाई चलती रहेगी और यही सजा होगी तुम्हारी। लगातार एक बटा हुआ खंडित जीवन जियोगे, अंतर्द्वंद रहेगा। आ रही बात समझ में? मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्या करें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना है, पर मुझे यह दिखाई दे रहा था क्या नहीं करना है। और यह दिखाई देना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास सूचना, जानकारी, बाहरी ज्ञान भी है, अपना विवेक भी है। क्या नहीं करना है जिंदगी में यह स्पष्ट हो, फिर ट्रेन छूटती हो तो छूटे, इंतजार करना पड़े कि संघर्ष करना पड़े, उसके लिए तैयार रहिए। रास्ते अपने आप खुलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। देखिए, अगर बिरलों के रास्तों पर चलना है तो वो रास्ते आपको पहले से तयशुदा तैयार तो नहीं मिलेंगे, वो रास्ते भी बिरले होंगे ना, वो रास्ते भी धीरे धीरे अपने आप खुलेंगे, दूसरे लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि ये तुम्हारा रास्ता है। एक चीज अपने लिए लेकिन निश्चित रखिए कि जिन रास्तों पर सभी चल रहे हैं, उन रास्तों में तो 99% संभावना यही है कि मामला गड़बड़ है। मत करिए ये पहले से निश्चित, तो भी सतर्क रहिए, बहुत सावधानी से परखिए कि ये सब मुझे बताया जा रहा है, ऐसा ऐसा कर लो।